दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम लेकर आए हैं 2 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स आपके लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स में आजकल करंट अफेयर्स की मांग बढ़ती जा रही है। और जैसे अभी मान लीजिए ग्रुप डी का पेपर हुआ, उसमें से 20 नंबर की जो जीएस थी उसमें से 20 के 20 क्वेश्चन करंट के आए। या कोई भी रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम का पेपर हो, उसमें आप देखेंगे करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें पर डे आपको हम करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको कोई इम्प्रूवमेंट करवाना हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। और जो भी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी 2025 को कौन से क्रम का बजट प्रस्तुत किया गया। तो ये आपके कौन से बजट का 2026 में निर्मला सीतारमण ने, तो आपके 9वें क्रम का बजट क्या किया है, पेश किया है। कौन से क्रम का बजट पेश किया है, आपके 9वें क्रम का बजट पेश किया है। ठीक है, जैसे पहला अगला क्वेश्चन है, जिसमें जैसे मैं कहूँ बजट बजट के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, स्पेशल बजट की मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, केवल बजट की अभी मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम्स में स्टैटिक के रूप में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। जैसे आपके पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बजट किस भाषा का शब्द है। तो आप ध्यान रखेंगे बजट जो है वो आपके फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का। बजट बजट शब्द का मतलब क्या है, यानी बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, बजट किस आर्टिकल में है, सच मायने में मैं कहूं तो बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है, और ये किस आर्टिकल में, 112 आर्टिकल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया। तो सर्वाधिक बार बजट पेश किया ये आपके मोरारजी देसाई। कौन कर चुके हैं, आपके मोरारजी देसाई। कितनी बार, 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। कितनी बार बजट पेश कर चुके हैं, तो 10 बार। ये पीडीएफ भी मैं आपके इसी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है आरपी सक्सेस एकेडमी, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये पीडीएफ आपको मिल जाए। ठीक है, तो क्या था, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, आपके मोरारजी देसाई ने। और निर्मला सीतारमण कितनी बार पेश कर चुकी है, 9 बार। ठीक है, अगला है बजट 1 फरवरी से पेश करने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई। तो ये आपके हुई है 2017 से। कब से प्रारंभ हुई, आपके 2017 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके बजट का सबसे लंबा भाषण किसने दिया। ठीक है, तो सबसे लंबा भाषण आपके सीतारमण ने दिया। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने दिया। और सबसे छोटा जो बजट, मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, छोटा बजट पर भाषण किसने आपके दिया था, तो ये आपके दिया था हीरू भाई मुज्जी भाई ने। ठीक है, किसने, हीरू भाई और मुज्जी भाई ने। हीरू भाई मुज्जी भाई। ठीक है, हीरू भाई और किसने दिया था, आपके मुज्जी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपके लिए बहुत लाया हूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, अगला है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला है भारत के प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया, यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिसने बजट पेश किया। तो ये आपके थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। और कब, यानी कि इन्होंने जो है 1958 में, कब आपके 1958 में पेश किया था। कब किया था, आपके 19। देश की पहली महिला कौन जिसने बजट पेश किया, तो ये आपकी थी इंदिरा गांधी। कौन थी आपके, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया, और इन्होंने आपके बजट पेश किया था 1970 में। कब पेश किया था, आपके 1970 में। भारत का पहला पेपर कम, सॉरी पेपर कम नहीं, यहाँ पर पेपर लेस बजट हुआ है। ठीक है, भारत का पहला पेपर लेस बजट कब और किसने पेश किया, तो ये आपके निर्मला सीतारमण जी ने आपके पेश किया था 2021। कब पेश किया था, आपके 2021 में भारत का पहला पेपरलेस बजट आया। और कब आया, आपके 2021 में, किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अगला है रेलवे बजट और आम बजट को कब और किस समिति की सिफारिश पे क्या किया गया है, अलग किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ये अलग किया गया है किस पर, तो ये आपके 1924 में क्या किया गया, अलग। किस समिति की सिफारिश, तो समिति का नाम आप लिख लेंगे, एकवर्थ समिति। कौन सी समिति की सिफारिश पर, एकवर्थ समिति। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, रेल बजट और आम बजट का विलय कब किया गया, तो ये विलय आपके किया गया 2017 में। रेल बजट और आम बजट का विलय किया गया और किसकी समिति की सिफारिश पर, विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर, विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर ये आपके बजट पेश किया गया। अगला है पहली बार बजट किसने पेश किया, तो ये पहली बार बजट अंग्रेजों ने, यानी 1860 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था आपके, जेम्स विल्सन। किसने आपके पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। कब, 1860 में किया था, यानी 500 रुपए की इनकम से अधिक पर जो है आपके इनकम टैक्स लगाया था। आगे बढ़ते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। रेल बजट और आम बजट को कब, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब और किस अलग किया गया, तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में। और विलय कब किया गया, 2017 में, विवेक द्वारा। पहला बजट किसने पेश किया था आपके, जेम्स विल्सन ने। कब किया था, 1860 में। ठीक है, अगला है आपके स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है ये आपके 1947 में। कब, आपके 1947 में 1947 में आपके किसके द्वारा, षणमुखम सेठी के द्वारा। किसके द्वारा, षणमुखम सेठी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने जो है बजट से रिलेटेड क्वेश्चन किए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने द्वारा 1 फरवरी 2000 कौन सा बजट पेश किया, 9वां बजट। बजट किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच। बजट शब्द का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला। बजट किस आर्टिकल में, 112। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई। बजट 1 फरवरी से पेश करने की परंपरा कब आई, 2017 से। बजट का सबसे लंबा भाषण होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, भाषण किसने, आपके निर्मला सीतारमण ने। और सबसे छोटा आपके किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके दिया गया था हीरो भाई मुज्जी भाई ने। ठीक है, अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया 1958 में। देश की पहली महिला कौन है जिसने बजट पेश किया, इंदिरा गांधी, 1970 में। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब, निर्मला सीतारमण जी ने। कब किया था आपके माफी चाहता हूँ, 2021 में। अगला है रेल बजट और आम बजट को कब और किस समिति, तो आपके एकवर समिति की सिफारिश पर 1924 में अलग किया गया। विलय 2017 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा, आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो खिताब जीता है वो आपके जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसे जीता है, किसने, आपके कार्लोस अल्कराज। और कार्लोस अल्कराज आप ध्यान रखेंगे कहाँ के, स्पेन के हैं। और इन्होंने किन्हें हराकर जीता है, तो नोवाक जोकोविच। किसे हराकर जीता, आपके नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, आपके सर्बिया के। कहाँ के हैं आपके, सर्बिया के। ठीक है, कहाँ के हैं आपके, सर्बिया के। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और ये वर्ष का पहला आपके क्या है, खिताब है, टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, हर साल आपके 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आपके हो जाता है फ्रेंच, फिर विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। तो ये 4 होते हैं। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है एलेना रायवाकिना। किसने, आपके एलेना, नाम ध्यान रखना है आपको, एलेना रायवाकिना। एलेना रायवाकिना। ठीक है, और किसे आपके हराकर जीता है, तो आर्यन सबलेंका। किसे, आपके आर्यन सबलेंका। किसे हराकर जीता है, आपके आर्यन सबलेंका। एलेना रायवाकिना आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ की है, कजाकिस्तान की। कहाँ की है आपके, कजाकिस्तान की। और आर्यन सबलेंका बेलारूस की है। कहाँ की है आपके, बेलारूस की है। कहाँ की है आपके, बेलारूस की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज। कहाँ के, स्पेन के। किसे हराकर, नोवाक जोकोविच। कहाँ के, सर्बिया के। महिला एकल का खिताब एलेना रायवाकिना ने जीता है। कहाँ की है, कजाकिस्तान की। किसे हराए, आर्यन सबलेंका। आर्यन सबलेंका कहाँ की है, बेलारूस की है। ठीक है, अगला कह रहा है 2025 में ऑस्ट्रेलियन
2025 में 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में, यानी कि 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था? तो आप ये ध्यान रखेंगे, जेनिक सिनर ने। किसने जीता था? जेनिक सिनर ने। मैं एक बार ब्रश लेता हूं यहाँ पे। भाई कहाँ गया? ठीक है, कौन सा था हमारा? 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है आपके 2025 अगर पूछे तो इसमें आपके जीता था जेनिक सिनर। किसने? आपके जेनिक सिनर। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, किसने? आपके जेनिक सिनर ने। और किसे अगर ये पूछ ले किसे हराया, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेक। किसे हराया? अलेक्जेंडर ज्वेरेक को हराकर जीता था। वही पूछ ले 2025 में ऑस्ट्रेलियाई महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अगर ये पूछ ले तो आपके मेडिसिन कीज। कौन है आपके? मेडिसिन कीज। कौन है आपके? मेडिसिन कीज ने। और किसे हरा कर जीता? तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी आर्यन सबलेंका। कौन हारी थी बेचारी? आर्यन सबलेंका। ठीक है, मेडिसिन कीज अगर आपसे पूछे किसमें? महिला। कब? आपके 2025 का। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। किसे? आर्यन सबलेंका। और 2025 का ये पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये कौन? आपके जेनिक सिनर। किसे हराकर? अलेक्जेंडर ज्वेरेक को हराकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा है कि विम्बलडन ओपन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो विम्बलडन ओपन सबसे पुराना अगर पूछे तो कौन सा है? विम्बलडन ओपन है। कब शुरू हुआ था? ये 1877 में। और कहां पर? आपके लंदन में। और किस कोर्ट पर को खेला जाता है? तो आपके ये घास कोर्ट पर खेला जाता है। कौन से कोर्ट पर? आपके घास। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, किस पर खेला जाता है? घास कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, अगर ये पूछे यूएस ओपन कब शुरू हुआ हो, तो ये आपके 1881 में। कब शुरू हुआ? आपके 1881 में। कहां पर? आपके अमेरिका में। अमेरिका में यानी न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, और ये किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं आग से पूछ ले फ्रेंच ओपन कब शुरू हुआ, तो ये 1891 में शुरू हुआ। ठीक है, और ये फ्रेंच यानी कि फ्रेंच से यूएस यानी अमेरिका। विंबलडन वाला ध्यान रखना है आपको, लंदन। यूएस यानी कि अमेरिका, यूएस है। फ्रेंच यानी कि फ्रांस, फ्रेंच यानी कि फ्रांस। ठीक है, और ये भी आप अगर देखेंगे, ये भी अगर मैं आपसे पूछूं कि किस पर खेला जाता है, ये भी पूछ लेता है किस पर खेला जाता है, तो ये आपके क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू हुआ, तो 1905। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो कहाँ पे शुरू होता है या कहाँ पर होता है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में होता है। और ये भी किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट। ये भी किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे विंबलडन सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम खिताब है वो कौन सा है? आपके विंबलडन ओपन है 1870 में, सॉरी 1877 में लंदन में घास कोर्ट पर। यूएस ओपन 1881 में स्टार्ट हुआ अमेरिका में हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन 1891 में फ्रांस किले कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलिया 1905 और ऑस्ट्रेलिया में हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट। ठीक है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपको एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे पहला है आपके, हाल ही में किस रामसर स्थल को रामसर स्थल, किसे रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये आपके पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढाट को क्या किया गया है? आपका इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपके कितने हैं? दो। पटना पक्षी अभ्यारण्य हमारे स्टूडेंट परिचित होंगे अच्छे से। एटा कहाँ पर है? आपके एटा, एटा यूपी में आपके स्थित है पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है भाई, छारी ढांड आपसे पूछ ले तो ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? एटा के उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और ठीक है, ये गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपके गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भारत में इन दोनों के साथ कुल रामसर साइट कितनी हो गई है? 98। ध्यान रखेंगे, कुल कितनी हो गई है? 98 रामसर साइट हो गई है। कितनी हो गई है? कुल 98 रामसर साइट हो गई है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में।
अगर आपसे ये पूछे कि रामसर कन्वेंशन कब और कहां पर हुआ, तो और कई बार एग्जाम में पूछा गया रामसर कन्वेंशन, आप अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया 1971 में हुआ। और ये कहां पर, आपके ईरान, कहां पर, आपके ईरान, ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर, जिसका नाम क्या है, रामसर। वहां पर ये कन्वेंशन हुआ था, तभी से ये जो भी रामसर साइट है वो सब आपके यहाँ पर आया। भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, मैं अभी बता के गया हूँ, 98 रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हो गए, तो जैसे ही पहले 10 थे और ये आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य मिलने से कुल कितने हो गए, 11। ठीक है, तो यूपी वाले स्टूडेंट विशेषकर ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हो गए, 11। भारत में कुल कितने हैं आपके, 98। रामसर कन्वेंशन कब हुआ, 1971। ईरान का एक शहर है आपके, कौन सा, रामसर शहर। ठीक है, कौन सा है, रामसर शहर। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगला आपसे ये पूछ रहा है कुछ अभी 2025 में लेटेस्ट जो आपके रामसर साइट का दर्शा दिया गया है उनके बारे में पूछ रहा है। जैसे उदयपुर जो रामसर साइट है ये कहां पर है, तो ये बिहार में है। कहां पर है, आपके बिहार में है। वही पूछ रहा है गोकुल जलाशय रामसर साइट कहां पर है, तो गोकुल जलाशय रामसर साइट भी कहां पर है, बिहार में। वहीं आपसे पूछ रहा है मेनन और खीचर रामसर साइट, अभी आप देखेंगे लेटेस्ट एग्जाम में मेनन और खीचर बहुत पूछी गई है, और ये कहां पर है, आपके राजस्थान में। कहां पर है, आपके राजस्थान में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उदयपुर साइट बिहार, गोकुल जलाशय बिहार, मेनन और खीचर रामसर साइट कहां पर है, आपके आपके राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 39वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय, 39वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये हर वर्ष जो है आपके कहां पर होता है, हरियाणा। हरियाणा में भी आप ध्यान रखेंगे फरीदाबाद, कहां पर, आपके फरीदाबाद में। हरियाणा में भी कहां पर आपके होता है, फरीदाबाद में होता है। कौन सा, आपके 39वां सूरज कुंड मेला। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे हर वर्ष ये आपके उत्सव मनाया जाता है, कहां पर, आपके हरियाणा में। ठीक है, वहीं आपसे ये पूछ ले कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो आप सभी को पता है कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया है। और उपराष्ट्रपति जी का जो नाम क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके सीपी राधा कृष्णन। क्या नाम है, सीपी राधा कृष्णन। क्या नाम है, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, वहीं अगर पूछ ले थीम क्या है, ठीक है, तो इसकी जो थीम है किसकी, आपके 39वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव की जो थीम है वो है आपकी लोकल से ग्लोबल। क्या है, आपके लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल। क्या है, आपके लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। क्या है, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, किस देश ने चौथी बार भाग लिया, तो ये आपके मिस्र ने लगातार आपके चौथी बार क्या किया है, यहाँ पर भाग लिया है या शामिल हुआ है। ठीक है, किसमें, आपके 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में। ठीक है, आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूछ ले भाई थीम राज्य, तो थीम राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश और मेघालय। थीम राज्य कौन है, आपके उत्तर प्रदेश और मेघालय क्या है, आपके थीम राज्य। और अगर थीम पूछ ले तो क्या है, लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। थीम राज्य पूछ ले तो क्या है, उत्तर प्रदेश और मेघालय। उद्घाटन किसने किया है, आपके सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में भी फरीदाबाद में आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर किया गया, तो ये आदमपुर हवाई अड्डा, ये आपके जालंधर पंजाब में है। कहां पर है, आपके जालंधर पंजाब में है। ठीक है, कहां पर है, आपके जालंधर पंजाब में स्थित है। आपके आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, आपके तो ये कर दिया गया है श्री गुरु रविदास महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि रविदास जी की जो है आपके 649वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती, आपके 649वीं जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर जो है इसका नाम क्या कर दिया गया है, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जयंती कर दिया गया। ठीक है, कुछ हाल ही में नाम बदले गए उन पे और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है आपके सामने फिडे।
फिडे, यानी कि शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी। क्या कर दिया गया है? विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी। क्या कर दिया गया है? विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी कर दिया गया है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी। ठीक है, विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी क्यों? भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर जी थे वो कौन थे? आपके विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है, और इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है माइंड मास्टर। कौन सी? आपके माइंड मास्टर, आप ध्यान रखें। ठीक है, ये यहाँ पर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम। ठीक है, तो ये कर दिया छत्रपति संभाजी नगर। कौन सा? आपके छत्रपति संभाजी नगर। कौन सा? आपके छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। वहीं पर अगला पूछ रहा है आपसे कि नवी मुंबई, नवी मुंबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया? लोक नेते डीवी पाटिल। ठीक है, नेते लोक नेते डीवी पाटिल। क्या कर दिया गया? लोक नेते डीवी पाटिल हवाई अड्डा। लोक नेते डीवी पाटिल हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद अगला है आपके सामने अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम। ठीक है, तो अहमदनगर का नया नाम कर दिया गया अहिल्या। कौन सा? आपके अहिल्या। कौन सा कर दिया गया? अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया है? आपके अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन इसका नया नाम कर दिया गया। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विशेषकर यूपी वालों के लिए। ठीक है, जलालाबाद यूपी का नया नाम। तो जलालाबाद यूपी का नया नाम जो कर दिया गया है परशुरामपुरी। क्या कर दिया गया है? परशुरामपुरी। क्या कर दिया गया? आपके परशुरामपुरी इसका क्या कर दिया गया है? नया नाम कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, या इसे ही बोलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो भारत की जो रैंकिंग है वो आप ध्यान देंगे। ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है? एक सेकंड रुकिए भाई। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है, ठीक है, वो आपकी कितनी है? तो आप ध्यान रखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक भी बोल सकते हैं और इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी बोल सकते हैं, या शॉर्ट में से GII भी कहा जाता है। तो इसमें भारत की रैंक जो है वो 38 है। 38 कितने देश हैं टोटल? अगर देश देखूं मैं तो 139 देशों में से भारत को कौन सा रैंक मिला है? 38वां रैंक मिला है। कौन सा रैंक मिला है? 38वां रैंक। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है? यह इसका मतलब होता है कि यह किसी भी देश की इकोनॉमी में, किसी भी देश की किसमें, अर्थव्यवस्था में आपके मानव पूंजी और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन को मापता है। ठीक है, मानव पूंजी और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन को मापता है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट स्थान की बात करूं तो फर्स्ट रैंक किसे मिली है? तो स्विट्जरलैंड। किसे मिली है? आपके स्विट्जरलैंड को क्या मिला है? पहला स्थान मिला है। वहीं सेकंड स्थान की बात करूं तो स्वीडन। स्वीडन को कौन सा स्थान मिला है? सेकंड स्थान किसे मिला है? आपके स्वीडन को मिला है। ठीक है, तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे स्वीडन और तीसरे पे अमेरिका रहा है। और भारत को कौन सी रैंक मिली है? 38वीं रैंक मिली। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट रैंक की और बात करते हैं जो 2025 में एग्जाम में पूछी गई। ठीक है, पहला आपके सामने वैश्विक शांति सूचकांक। कौन सा है? आपके वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत को रैंक मिली वो आपके कौन सी मिली? 115। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा 2025 में? 115। वहीं पूछ ले वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक। ठीक है, वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली? 131। कौन सी रैंक मिली आपको? 131। वहीं आपसे पूछ ले मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान मिला? तो 130वां। मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान मिला भारत को? 130वां। वहीं पूछ ले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151। कौन से स्थान पर रहा था भारत? 151। वहीं पूछ ले विश्व खुशी या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ ले या विश्व खुशहाली सूचकांक पूछ ले, तो इसमें भारत का स्थान रहा है 118। कौन सा स्थान रहा है? 118। वहीं आपसे पूछ ले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, तो इसमें भारत की रैंक रही है 96। कितनी रैंक रही है? 96। और वहीं पूछ ले सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, तो इसमें रहा है आपके 99वें स्थान पर रहा है।
ठीक है, तो ये 2025 में काफी एग्जाम में पूछे गए, जैसे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मेंस में भी पूछा गया। तो शांति सूचकांक में 115, लैंगिक असमानता सूचकांक में 131, मानव विकास सूचकांक में 100, मानव विकास सूचकांक में आपके 130, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151, विश्व खुशहाली सूचकांक में 118, भ्रष्टाचार में आपके 96 और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में आपके 99वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर, भारत के पहले भारत रत्न बाबा साहेब एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर BVATRC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तलोजा, नवी मुंबई। कहाँ किया गया है? आपके तलोजा, नवी मुंबई में किया गया। और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, ने मिलकर आपके क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन बड़े चर्चा में रहा है, ठीक है, कि महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM यानी महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? ठीक है, तो ये आपके बने सुनेत्रा पवार। कौन आपके? सुनेत्रा पवार। कौन बने आपके? सुनेत्रा पवार बने। ठीक है, अगर ये पूछ ले महाराष्ट्र के CM कौन है, ठीक है, महाराष्ट्र के CM कौन है, तो ये सभी को पता ही होगा कि महाराष्ट्र के जो CM है वो आपके देवेंद्र फडणवीस। कौन है आपके? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, अगर ये पूछ ले महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो ये है आपके आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, और महाराष्ट्र की पहली महिला CM पूछ ले तो ये है आपके सुनेत्रा पवार। कौन है आपके? सुनेत्रा पवार। कौन है आपके? सुनेत्रा पवार। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताइए, कंटिन्यू रखें। ठीक है, बाकी के बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।